Find the cube root of -1, 8, 27, 64। इसमें बेटा टोटल जो है ना 4 क्वेश्चन है। ये अलग अलग 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको मैं एक वैल्यू कोई सी भी एक क्वेश्चन बताइए कौन सा करूँ, पहला या 27, कोई सा भी एक ले लो। अच्छा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व जब आपने करना है सोल्यूशन में -1 वाले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, -1 ले लेते हैं। ये 64 -27, चलो -27। लेट x be the cube root of -27। लेट x be the cube root of -27 मीन्स इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। कितनी पावर लेनी है उसकी? 1/3। 1 क्यूब रूट लेना है उसका। क्यूब रूट लोगे तब क्या हो जाएगा? अब इसको क्यूब रूट को खत्म करो तो कैसे खत्म होगा? बाय टेकिंग क्यूब। कैसे खत्म होगा क्यूब रूट? बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्यूब ले लें। अब देखो x की पावर 3 और इधर आ जाएगा -27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3। क्या लिया मैंने? क्यूब ले लिया दोनों तरफ। ये 3 से क्या हो गया? कैंसिल। x की पावर कितनी रह गई? 3 और इधर कितना आ गया? -27। अब ये -27 को इस तरफ ले आओ, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा? +27 में, और उधर कितना हो जाएगा? 0। अब बेटा ये x की पावर 3 और 27 किसकी पावर है? 3 की पावर 3। ये क्या बन गया? 3 की पावर 3। अब ये क्यूब का फार्मूला बन गया। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है? क्यूब का फार्मूला भी यहाँ लिख दूँ छोटा सा। a + b का क्यूब क्या होता है? a³ + b³ इज इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab प्लस क्या होता है? b²। ये फार्मूला है इसका जो मैंने इस पर अप्लाई कर। ये फार्मूला a³ + b³ इज इक्वल a + b, a² - ab + b²। अब ये देखो, ये हमारे पास a है और ये क्या है? b है। इसके मुताबिक a + b की जगह पे क्या लिखेंगे? x + 3। पहले आएगा x + 3, फिर क्या आएगा? a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? सेकेंड वैल्यू, और प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0। अब x + 3, अब इसका स्क्वायर खोलो, कितना हो जाएगा? x² - 3x प्लस कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ओके, दोबारा से x + 3 इज इक्वल टू 0 और x² - 3x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। x इज इक्वल टू -3। x की एक वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई? -3। अब यहाँ पर फार्मूला पुट कर सकते हो। क्या फार्मूला पुट कर सकते हो? मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे। अब क्योंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। फार्मूला पुट करें आप, कितना आता है? -b प्लस माइनस कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4ac ओवर कितना आ जाएगा? 2a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? -3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और उसके बाद कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर और -4, a की जगह 1 और c की जगह पे 9 डिवाइडेड बाय 2 × 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखो, आंसर आता है। क्या आता है हमारे पास? प्लस का 3 प्लस माइनस, आगे वैल्यू को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 9 प्लस में हो जाएगा, और -9 4 कितना हो जाएगा? 36, माइनस का 36 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा, जिस पे क्यूब रूट की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तक इसको कॉपी कर लें पहले। ओके, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ देखो लिखा हुआ है हमारे पास। कितनी वैल्यू है? +3 प्लस माइनस, और उसके बाद 9 -36 है, और डिवाइडेड बाय कितना है इसके नीचे? 2। 3 प्लस माइनस 9 में से निकालो, बाकी कितना आ जाएगा? 27, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, 3 प्लस माइनस
ये जो 9 है ना, माइनस का 27 है, इसको आप लिख दो -3 अलहदा कर दो और 9 अलहदा कर दो, यानी 3 का स्क्वायर अलहदा कर दो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? -3 कैसे अलग कर दिए मैंने? ये जो वैल्यू हमारे पास है ये 3 3 कितना होता है? 9 9 3 कितना हो जाएगा? 27। अब इस तरह करने से 3 प्लस माइनस -3 अंदर रहेगा और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी अंदर बाहर -3 रहेगा और बाहर क्या आ जाएगा? ये वाला 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 2। अब इस वैल्यू में हमारे पास कॉमन कुछ आ रहा है, कितना कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया, लेकिन इसमें से आपने -3 कॉमन निकालना है। कितना कॉमन निकालना है? -3। -3 बताता हूँ क्यों कॉमन निकालना है। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस और 3 स्क्वायर रूट बाहर आ गया, यहाँ पे -3 आ गया और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना कॉमन निकाल दिया? -3। ओके, अच्छा अब ये -3 जब आपने कॉमन निकाल लिया ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये माइनस हमने क्यों कॉमन निकाला है। बिकॉज -3 ये जो वैल्यू है ना, 2 वैल्यूज हैं बेसिकली इसके अंदर। कौन कौन सी 2 वैल्यूज हैं? एक -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है और दूसरी वैल्यू कौन सी है? -1 प्लस माइनस का 3 स्क्वायर रूट और ओवर कितना है इसके? 2। और आपको पता है कि ये जो माइनस एक वैल्यू इसमें ओमेगा और दूसरी वैल्यू कौन सी है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब जरा देखो कौन सी वैल्यू ओमेगा में होती है। आप जरा फार्मूला में देखो, इसके पेज नंबर पे दिया हुआ है इसका फार्मूला। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की 2 वैल्यूज दी हुई हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ये वाली जो है, दिस वैल्यू इज ओमेगा, और ये वैल्यू किस में होती है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो क्योंकि ब्रैकेट के साथ -3 लगा हुआ है, तो हम इन दोनों के साथ भी क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे इन दोनों के साथ। तो हमारे पास आंसर बनेगा -3 ओमेगा और दूसरे का आंसर कितना बनेगा? -3 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। अब ये 3 आंसर है, एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है। क्या आंसर आएगा हमारे पास? सो रूट्स कौन सी है हमारे पास? उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था? क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड द क्यूब रूट्स। तो इसकी जो क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? क्यूब रूट्स आर कौन कौन सी होंगी? एक तो -3 आएगा, फिर -3 ओमेगा आएगा, फिर -3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये 3 इसकी क्यूब रूट्स आ गई। अब आप कहेंगे कि ये माइनस कॉमन क्यों निकाला था? आप देख रहे थे यहाँ साइन कौन सा आ रहा था? प्लस। अगर हम ये प्लस ही रहने देते तो ये वाला माइनस अगर कॉमन ना निकालते तो 1 के साथ कौन सा साइन रहना था? प्लस का। और 1 के साथ प्लस रहने की वजह से प्लस रहता तो फिर हमारा ये फार्मूला पूरा नहीं होता था। फार्मूला कंप्लीट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किससे आएगी? माइनस के साथ आएगी, अगर यहाँ माइनस आएगा, इसलिए माइनस कॉमन निकालना जरूरी था इसमें से। माइनस जब कॉमन लोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी दोनों माइनस हो जाएंगे। और ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ ऊपर प्लस था, जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ऊपर वाला प्लस किस में चेंज हो गया? माइनस में। और नीचे वाला माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में चेंज हो गया। अब इस तरह से माइनस प्लस हो जाएगा और एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी और एक वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। और एक जो माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है और जो प्लस वाली वैल्यू वो किस में है? ओमेगा। अब ये -3 दोनों के साथ लिख देंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन जो है इसके 4 पार्ट्स हैं जो आपने किया है ना। ये वाला लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में बहुत कम आता है, लेंथ ही है, काफ़ी लेंथ है इसकी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। let x be the cube root of 64। अच्छा, इसको ना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लुक इस तरह भी, x क्यूब इज इक्वल टू 64, ऐसे भी कर सकते हो। देख पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था ना कि पहले क्यूब रूट इधर 1/3 लिखे, तो फिर वो क्यूब लेने के बाद तो इतना प्रोसेस करने के बजाय यहाँ पे x इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू कितना लिख लें? 64। अब x क्यूब इज इक्वल -64 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, x का क्यूब 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। नाउ क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, x का x -4 इंटू कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x -4
इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ बेटा दो वैल्यूज हो गई हमारे पास x माइनस 4, एक x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और फिर एक तरफ x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू एक तो आंसर निकल आया 4। अब दूसरी तरफ आपका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 16 माइनस b प्लस माइनस क्या फार्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर कितना हो जाएगा 2a। बताओ माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 4a की जगह 1 c की जगह 16 आ गया। सो डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 इंटू 1। अब बेटा बताओ मुझे माइनस का 4 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 16 माइनस 64 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। अब माइनस का 4 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करो 64 में से माइनस का 48 और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूले के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनानी है तो यहाँ बीच में 3 आना चाहिए। तो इसको 3 के टेबल में आपने कन्वर्ट कर लेना है, यानी माइनस का 4 प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड करो 48 को 3 पे कितना आता है 16 आएगा, 16 आ गया। माइनस 3 लैदा कर देना और 16 लैदा कर देना, नीचे कितना आ जाएगा 2। अब बेटा देखो माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 और मल्टीप्लाई किसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 2 आ गया। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस 16, 4 का स्क्वायर खत्म हो गया ना तो 4 बाहर आ गया और अंदर कितना रह जाएगा माइनस का 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2। और आपको पता है ये दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक माइनस में और एक किस में है प्लस में है, एक माइनस में और एक प्लस में है। तो इस तरह से -3 ओवर कितना आ जाएगा 2। अच्छा ये जो एक प्लस वाली वैल्यू जो है वो किसकी है ओमेगा की और माइनस वाली वैल्यू किसकी है ओमेगा स्क्वायर की। अब इसको हम लिखेंगे 4 ओमेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो कौन सी हैं, रिक्वायर्ड रूट्स आर कौन कौन सी रूट्स बन जाएंगी, एक बनेगा 4 ये वाला जो है और दूसरी कौन सी आएगी 4 ओमेगा और फिर 4 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला आपने याद रखना है कि वो उस फार्मूले को आपने इसमें अप्लाई करना है। ये फार्मूलाज क्या हैं इसके, एक फार्मूला सबसे पहले फार्मूला है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके होता है 0 के इक्वल है। इससे आगे 3 फार्मूले और बन जाते हैं। एक फार्मूला बनता है लाइक ये 1 को अब दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है इज इक्वल टू -1, किसके इक्वल हो जाएगा -1। अच्छा अगर हम खाली लिखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो इज इक्वल किसके होगा माइनस ओमेगा के, किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा के। और अगर हम लिखें 1 प्लस ओमेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा। यानी हर एक में आप देख रहे हो दूसरी तरफ जाके वैल्यू एक फार्मूला चेंज हो रहा है। तो एक फार्मूला और भी है, खाली ओमेगा क्यूब आ जाए ओमेगा क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होते हैं प्लस 1 के, किसके इक्वल होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल किसके होते हैं 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 इसके फार्मूलाज जो हैं ये आपने याद रखने हैं, इसमें जो अप्लाई होने हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है 7, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें ये पहली वैल्यू -1 है, इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है, दोनों में कोई चीज़, क्या चीज़ कॉमन है माइनस कॉमन ले लें तो बाकी कितना बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके ऊपर पावर कितनी है 7 आ गई। माइनस कॉमन ले लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 7। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखो मैंने लिखी है, कितनी वैल्यू लिखी है -1, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -1 और इसकी पावर कितनी है 7। अब बेटा देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा 128 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करने हैं कि आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन के अंदर ये में से फार्मूला बना के उसकी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो इसका। ठीक है, तो ये 4 फार्मूलाज जो मैंने लिखे हैं सामने, इनको इसमें ज़्यादातर अप्लाई करना है आपने। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये वैल्यू हमारे पास, हमने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब देख लो ओमेगा की वैल्यू मुझे बताओ, मैंने अभी फार्मूले में बताई थी पिछले क्वेश्चन में। ओमेगा क्या होता है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये ओमेगा की वैल्यू है। अब यहाँ पर बेटा देखो क्या लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, ये कितना -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट और नीचे माइनस का 2, ये दो हमारे पास फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में नीचे इसके 2 नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, ताकि हम उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बना लें। अब करना कैसे सॉल्व, देखिए इसको आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देना एंड डिवाइड बाय 2, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों क्यों करने हैं, क्योंकि ताकि बैलेंस भी रहे, ताकि ये अगर मल्टीप्लाई किया तो उसी पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 2 पे करना है इसको 2। अब देखो ज़रा कैसे होगा, -1 प्लस -3 और नीचे 2, इसका ऊपर क्या लग गया, इसके ऊपर कितना आ गया 6 आ गया। अब ये ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देख लो ये वाला 2, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, और इसका मतलब ये वापस वही वैल्यू आ सकती है। इधर भी सेम प्लस, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 2 -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट और नीचे कितना है 2 लगा दिया और इसके ऊपर कितना आ गया, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 6 आ गई, यानी 2 पे डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी दोनों को कर दिया। अब इसके बाद 2 की पावर 6, 2 की पावर कितनी होगी 6, और साथ में ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की, किसकी वैल्यू होती है ओमेगा, प्लस ये मुझे बताओ ये 2 की पावर कितनी आ गई 6 और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, सेम है नहीं, ये आ जाएगी ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 6, ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 6, ये 6 मेगा की पावर भी बनेगी ना, और यहाँ पे ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 6। अब ये बन जाएगा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 की पावर 6 कॉमन आ गया, तो बाकी कितना बच गया, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा कितना बच गया 12, ओमेगा कितना हो जाएगा 12। अब बेटा देखो 2 की पावर 6, यहाँ पे ओमेगा 3 की पावर 2, यहाँ पे ओमेगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 2 की पावर कितनी आ गई 6, यहाँ पे आ गया ओमेगा 3, ओमेगा 3 किसकी की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की पावर 2 और यहाँ 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 की पावर 2 जो है वो 1 ही होता है, 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 64, और यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 128। सो ये इसका आंसर आ जाएगा 128। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 पार्ट। अच्छा बेटा देखो इसकी पावर कितनी लिखी हुई है माइनस, इसको नीचे ले जाओ कितना हो जाएगा +13, यहाँ कितना आ जाएगा 70। अब ओमेगा को आपके यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है ओमेगा इंटू ओमेगा 12। ये 1 और ये 12 कितने होते हैं 13, लेकिन 13 करने पर फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ओमेगा 15 आ जाएगा। अब देखो 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये 12 किधर चला गया, 12 को आप बना दोगे ओमेगा 3 की पावर 4, ओमेगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ ओमेगा 15 कितना बनेगा, ओमेगा 3 की पावर कितना बनेगा 5, और 1 ओवर ओमेगा बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये 3 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 की पावर अगर 4 लिखें तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना, और यहाँ पे 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बच गया 1 ओवर ओमेगा और यहाँ पे बच गया 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा दोनों का, ओमेगा स्क्वायर
दोनों का एलसीएम कितना होगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर, इसमें से ओमेगा स्क्वायर में से 1 ओमेगा बाकी बच गया, डिवाइड होके यहाँ पे कितना आ जाएगा ओमेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की कितनी वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे कितना है ओमेगा स्क्वायर, कटिंग हो जाएगी और आंसर इसका कितना आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा इसका।